हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। DFCCIL का डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है जिसमें HR, फिनांस और इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट 20 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 19 जून तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और CBT जो एग्ज़ाम होगा 2 स्टेज में होगा। तो फर्स्ट स्टेज जो है आपको अगस्त में 2023 में होगा और सेकेंड स्टेज जो है दिसंबर 2023 में होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और डिटेल क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है और कौन कौन एलिजिबल है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे एग्जीक्यूटिव सिविल का जो है 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए। ओके, और सीट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है, इसमें भी 3 ईयर की डिप्लोमा चाहिए। यहाँ पे भी सीट्स यहाँ पे दिया हुआ है। ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट का 235 सीट से बहुत ज़्यादा सीट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए विथ नॉट लेस देन 60% ग्रेजुएशन में मार्क्स होना चाहिए और कोई भी ग्रेजुएशन आपको चलेगा। तो ये आप उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें आप बहुत सारे स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, तो इसको आप फॉर्म जरूर फिल करिए ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट पोस्ट के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। तो इसमें भी देखिए 3 ईयर बैचलर डिग्री चाहिए, किसमें कॉमर्स में, यानी BCom चाहिए। 60% मार्क्स उसमें होना चाहिए। टोटल 14 वैकेंसी है। और उसी तरह देखेंगे एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स, 19 वैकेंसी है टोटल, और इसमें MBA चाहिए ही नहीं। बताइए, 3 ईयर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपको BBA किया होना चाहिए, या बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी BMS होना चाहिए इन HR पर्सनल मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ लेस देन 60% मार्क्स। और जो इसके CBT 2 का अगर बात करें तो इसमें भी सिलेबस जो रहेगा वही सिलेबस हो सकता है जो UGC नेट कोड 55 लेबर वेलफेयर का सिलेबस है। तो इसमें आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर BBA किए होंगे तो। और MBA स्टूडेंट किए होंगे वो भी एलिजिबल है, बट BBA साथ में जरूरी है, आपका BBA होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 6 पोस्ट है, इसमें भी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA चाहिए 3 इयर्स का। ओके, और आगे देखते हैं और क्या है। पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें, जिसका सैलरी पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जिसमें मैट्रिकुलेशन के साथ 60% मैट्रिकुलेशन में होना चाहिए, उसके साथ ITI होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर अभी देखेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड कम्युनिकेशन, इसमें भी मैट्रिक प्लस ITI आपके होना चाहिए 2 इयर्स के। इसमें 148 सीट्स है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के 9 पोस्ट है, जिसमें मैट्रिकुलेशन प्लस ITI आपको होना चाहिए। आगे देखते हैं और क्या है इम्पोर्टेंट, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो यहाँ पे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, जो 19 जून के पहले आप अगर फाइनल ईयर में है तो रिजल्ट आपके होना चाहिए। और इस डेट के पहले ही आपकी एज क्राइटेरिया जो है 30 इयर्स और बिलो होना चाहिए। ओके, एज लिमिट यहाँ पे देख लेंगे। एज लिमिट दिया है आपको 1 जुलाई 2023 से आपको काउंट किया जाएगा। इसके पहले आपके 30 इयर्स और बिलो होना चाहिए एज। एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी सेम एज लिमिट है। और जो रिलैक्सेशन है SC ST OBC PWD जैसे गवर्नमेंट में मिलता है वैसे मिलेगा 5 ईयर 3 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। ओके, अभी देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेज CBT और सेकेंड स्टेज CBT होगा। जो फर्स्ट स्टेज और CBT विल बी जनरली इन कन्फर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा फर्स्ट एंड सेकेंड CBT में, जो कि 1/4 आपका रहेगा। फर्स्ट स्टेज जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का रहेगा। इसमें 1:20 के रेशियो में सेलेक्ट किया जाएगा स्टूडेंट का, और वही स्टूडेंट स्टेज 2 दे पाएंगे। और स्टेज 2 जो होगा वो शॉर्टलिस्ट करने के लिए ये फाइनल आपका रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट स्टेज जो CBT एग्जाम होगा उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और आपको टाइम 90 मिनट्स का दिया रहेगा। जैसे मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस जो है वो 15 क्वेश्चन रहेगा। जनरल साइंस 15 क्वेश्चन
और लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन, और नॉलेज अबाउट रेलवे एंड DFCCIL का इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, ये भी 10 क्वेश्चन का आएगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का होगा। और CBT एग्जाम जो होगा वो नेक्स्ट 4th में आपको सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन फॉर्म फिल करने के पहले एक बार आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरी विल बी ए जनरल, अनरिजर्व EWS के लिए 40% मार्क्स अगर लेना है एग्जाम में, SC OBC NCL के लिए 30% और ST के को 25% मार्क्स लेना जरूरी है, कम से कम है, लेकिन इस पर ऐसा नहीं है सिलेक्शन हो जाएगा। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही हायर मार्क्स जिसके होंगे उसी हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा। एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो फर्स्ट स्टेज CBT जो है आप देख सकते हैं, बहुत सारा आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, बहुत सारा जितने मतलब ऑल ओवर इंडिया जो है इसके सेंटर्स हैं, आप देख सकते हैं। जहां जो भी आपके नियरेस्ट होगा वो सेंटर को आप फिल कर सकते हैं। ओके, और CBT 2 जो होगा सेकेंड स्टेज पेपर आपको दिल्ली, NCR, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये 4 ही जगह होगा। और इससे भी अगर कम स्टूडेंट होते हैं, क्वालिफाई करते हैं, कम स्टूडेंट होते हैं, तो सिर्फ दिल्ली NCR में ही ये सेंटर रहेगा। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो 1000 है अनरिजर्व OBC NCL और EWS के लिए। बाकी SC ST PWD, एक सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर के लिए कोई फ़ी नहीं है, फ़ी जो है एग्जेम्प्टेड है। ओके, अब देखिए हम लोग आगे नेक्स्ट ईयर 4th पे, जहाँ पे आपको सिलेबस बताया हुआ है CBT 2 के लिए 120 जिसमें क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिविल का सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल का है, ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट का है। तो ये सारे सिलेबस आप देख सकते हैं। और तो वहीं पे आपको ह्यूमन रिसोर्स HR का मैं सिलेबस यहाँ पे बता देता हूँ। HR का सिलेबस पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 2 96 क्वेश्चन रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एथिक्स, परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। लगभग जो UGC नेट कोड 55 लेबर वेलफेयर का सिलेबस है, जो आप लोग PSU HR के लिए एग्जाम देते हैं, वही सब सिलेबस है। मतलब वो जितना सिलेबस आप पढ़ते हैं उससे थोड़ा कम है, उसके 70% के सिलेबस है। तो वही आप सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं, और इसके कोर्स आपका ज्वाइन करना है तो ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी भी सभी ब्रांच के देख सकते हैं कि 24 क्वेश्चन पार्ट 1 में है, जो कि जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड है, और 96 क्वेश्चन उनके डिसिप्लिन से है, जिस डिसिप्लिन में आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और फॉर्म फिल करने के पहले एक बार जरूर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। DFCCIL.com इस पे जाना है आपको, और वहाँ पे आपको फॉर्म दिख जाएगा, वहाँ पे फॉर्म फिल करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, इस स्टेप को फॉलो करेंगे और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो हेल्प डेस्क नंबर ये DFCCIL का दिया गया है, यहाँ पे आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैं बता दिया हूँ। इसके अलावा भी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।